नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए एक इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग बोले तो मेरे पास तो पहली बार ऐसा फॉल्ट में आया है। ठीक है, पहले ऐसा कोई फॉल्ट में मेरे पास नहीं आया था। ये मॉडल है Realme 3। ठीक है, ये दुकानदार ने भेजा है, किसी दुकानदार का ही है। तो इसका फॉल्ट देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ। फ़ोन रनिंग कंडीशन में, कोई जेड नहीं है। इसको मैं चालू करता हूँ। ये स्टार्ट हुआ, ये अभी पूरा नॉर्मली स्टार्ट होगा। आगे देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। मैंने ऑलरेडी इसको डायग्नोसिस किया है, सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि एक यूनिक फॉल्ट आया है मेरे पास। ऐसा फॉल्ट मैंने देखा नहीं पहले। सेकंड लोगो आया Realme का। देखिए फ़ोन पूरा ऑन हो गया, फ़ोन वर्किंग भी है, फ़ोन चालू भी है। ठीक है, देखिए कैमरा भी चल रहा है इसका। फ्रंट कैमरा देख लेते हैं। फ्रंट कैमरा भी ओके है इसका। कोई दिक्कत नहीं, कुछ देर बाद ही देखिएगा इसका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं मॉडल एक बार चेक करा देता हूँ आपको। ये Realme 3 है ये। ओके, Realme 3 है, मॉडल है RMX 1825। अभी चल रही है, सही है। कुछ देर बाद ही इसका प्रॉब्लम जो स्टार्ट होगा। एक बार मैं इसको लॉक करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ। अभी भी सही है, कोई इशू नहीं है। साउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल वर्किंग है इसमें। ये फ़ोन जो है ऑल वर्किंग है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, देखिए प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो गया। इसमें जो है लाइट जलता है, ठीक है, और ग्राफिक चला जाता है। देखिए लाइट है इसमें, दिखाई देगा ऐसे। मैं इसको बना, देखिए इसमें लाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्राफिक्स चला जाएगा और ये कंटिन्यूसली होता जाएगा। ठीक है, ना ये स्लीप मोड में जाएगा, ये अभी कंटिन्यूसली ऐसा होता रहेगा। जब तक ना फ़ोन को मैं लॉक करूँ, ये तब तक ऐसा होते रहेगा। देखिए ये कंटिन्यूसली ऐसे होते रहेगा। देखिए एक बार मैं इसको लॉक कर देता हूँ, फॉलो कीजिए। ये देखिए, ये मैंने लॉक किया, लाइट ऑफ हुआ इसका। ठीक है, अभी और ये नहीं होगा, अभी ये स्लीप मोड में है। जब भी मैं इसका बटन प्रेस करूँगा लॉक को,
बटन प्रेस नहीं हो रहा। देखिए मैंने बटन प्रेस किया, फिर ग्राफिक आ रहा है और जा रहा है, ग्राफिक आ रहा है और जा रहा है। इसका मैंने टेस्टिंग किया पूरा, ऑल डिस्प्ले जितना भी हम लोग का ग्राफिक्स के लिए जब जवाबदार होता है एक्चुअली, ग्राफिक्स का जितना भी लाइन है, सीपीयू से जितना भी मीपी लाइन है, उसको मैंने सारा कुछ टेस्टिंग किया है, कूल टेस्टिंग किया है। तो उसमें सारा जो हम लोग का जितना भी जीआर आना चाहिए उतना ही जीआर आ रहा है। बाकी इसका जो ग्राफिक का 2 वोल्टेज बनता है और पावर आईसी से जो 1 वोल्टेज आता है, हम लोग का 1.8 वोल्टेज जो आता है पावर आईसी से ग्राफिक्स बनाने के लिए, और जो 2 वोल्टेज आता है, एक +5 वोल्टेज एक -5 वोल्टेज, वो भी इसमें स्टेबल है, सही है। इस मतलब ऐसा कंडीशन में मैंने चेक किया कि वोल्टेज में कोई अप डाउन है कि नहीं। देखिए मैंने इधर छोटा करके एक कैन काटा है, इधर डिस्प्ले का 1.8 वोल्ट का लाइन आता है इधर, ठीक है। इधर एक कैप है और एक 0 ohms का रजिस्टर है, इधर आता है। और बाकी इसका बैक साइड में जो है, उधर जो है बीएसपी एंड बीएसएन का जो लाइन उधर उस साइड बैक साइड में है, ठीक है। मैंने जब वोल्टेज चेक किया, इसका वोल्टेज सारा स्टेबल था, बट ये दिक्कत ऑन कंडीशन में ही हो रहा है, ठीक है। बाकी इसको रिकवरी मोड में अगर रखूँ, रिकवरी मोड में लेके जाके इसको रखूँ, तो जितना देर ऑन करके रखता हूँ उतना देर लाइट ग्राफिक सब कुछ रहता है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम हम लोग का हार्डवेयर में नहीं है, मेरे को ये लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है सॉफ्टवेयर से है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करने के बाद प्रॉब्लम हो गया जाएगा तो ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसको नॉर्मली फ्लैश करूँगा, ठीक है। नॉर्मल फ्लैश करके देखूँगा, इसका जो फाइल है फ्लैश फाइल से अनलॉक टूल से फ्लैश करूँगा, फिर देखूँगा प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो 100% इसका जो एमएमसी है, एमएमसी का हेल्थ का इशू होने से भी ऐसा फॉल्ट होता है, ठीक है। बाकी ऐसा मेरे को मतलब लाइट ग्राफिक जाना आना ऐसा दिक्कत जो है पहली बार मेरे पास आया है। ये मॉडल है आपका Realme 3, ठीक है। मैंने जब इसको डायग्नोसिस करके देखा तो ऑल ओके था, सर्किट इसका जो हार्डवेयर है उसका हार्डवेयर पूरा ओके है। बाकी ये सॉफ्टवेयर का दिक्कत है मेरे को जो लग रहा है। अभी बाकी फ्लैश करने के बाद ही पता चलेगा, तो देखते हैं फ्लैश करके क्या होता है। ये मैंने अनलॉक टूल खोला, लाइट सेक्शन है एक पावर एसी के साथ, ये कंबाइंड है। उसको मैं सेटअप विजेट को बाईपास कर देता हूँ, 813 ओके। सेटअप विजेट बाईपास हो गया। अभी देखते हैं क्या इशू होता है। दो तीन बार लॉक करने से भी वो फॉल्ट आ रहा था। इस टाइम पे तुरंत ऐसे लॉक और अनलॉक, मतलब स्लीप मोड में, स्लीप मोड का बाहर में ऐसे करने से ये हो जा रहा था बहुत। बाकी देख लेते हैं IMEI वगैरह हम लोग का ओके है कि नहीं, ठीक है। IMEI हम लोग का आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। आप मैं दिखा रहा हूँ, टूल दिखाने का IMEI इसका ओके है। कुछ देर चला के देखते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा।
देखिए मॉडल फिर से देख लीजिए आप, Realme 3 है, ठीक है, वही फ़ोन है, ठीक है। इसे एक बार लॉक तुरंत करते हैं। मेरे ख्याल से फॉल्ट जो है सॉल्व हो गया है। फॉल्ट जो है सॉल्व हो गया। ये फॉल्ट एक्चुअली सॉफ्टवेयर फॉल्ट था, ठीक है। इतना देर तो ऑन ऑफ करने से मेरा जो पहले कंडीशन में था वैसा हो जा रहा था, ग्राफिक आ रहा था जा रहा था, ग्राफिक आ रहा था जा रहा था। अभी जो है ये प्रॉब्लम जो है चला गया। बाकी कैमरा वगैरह सब कुछ ओके है कि नहीं देख लेते हैं। कैमरा चल रहा है, हम लोग का फ्रंट कैमरा भी ओके है। साउंड तो आ ही रहा है, जस्ट सुनाई दे रहा आपको। ठीक है, देखिए फॉल्ट कैसा कैसा फ़ोन में आता है। आप लोग को जिसको नॉलेज नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो क्या कर देगा, हार्डवेयर को पूरा छेड़ देगा, ठीक है, हार्डवेयर को पूरा छेड़ देगा, नहीं होगा रिटर्न कर देगा। पहले तो इसको अच्छे से देखना पड़ता है, ठीक है, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। फॉल्ट जो दिखा रहा था, कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि हार्डवेयर की फॉल्ट है, ठीक है। बाकी जिसको नॉलेज है उसको तो पता चल जाता है कि दिक्कत कहाँ से हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आशा कर तो वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। एक यूनिक फॉल्ट था, मैंने इसको जस्ट सॉफ्टवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर दिया। मैंने तो पहले सोचा था इसको सॉफ्टवेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसका ऐसे ही नॉर्मली हार्ड रीसेट कर दिया, तो फ़ोन हम लोग का ओके हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।